कि सफलता मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, कि सफलता मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें मेरे भाई, ये गलत बात है। हम कोशिश ही ना करें, ये गलत बात है। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है अपने अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस पर। क्या अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म, ये जो एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस है ये आपका अमेजिंग सा प्लेटफॉर्म है। इस पर आप 10 की तैयारी इस तरह से कर सकते हैं कि कहना ही नहीं है। और जो ट्रिक का वीडियो है वो भी आप लोग को मिलेगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। क्या पढ़ने वाले हैं? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमको आप ये बताइए कि केमिस्ट्री जो है किसका पार्ट है? जो केमिस्ट्री है वो किसका पार्ट है? केमिस्ट्री या साइंस का पार्ट? केमिस्ट्री किसका पार्ट है? तो केमिस्ट्री आपका साइंस का पार्ट है। तो केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम लोग को समझना होगा कि साइंस, और हम लोग केमिस्ट्री पढ़े तो पढ़े क्यों? केमिस्ट्री का उत्पत्ति हुआ तो हुआ कहां से? केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री के बारे में संपूर्ण जानकारी। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो क्लास 10 का है। क्लास 10 चैप्टर 1 है, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। इंग्लिश हम लोग उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। हम एक बात बताना चाहते हैं कि बिहार बोर्ड जो है ना, बिहार बोर्ड के लेखन को 10 तक तो इंग्लिश पढ़ाया नहीं जाता है। तो इंग्लिश बहुत जरूरी है, क्या कि 10 में जो 10th जो क्लास है ना, 10th में इंग्लिश का इतना वेटेज नहीं है, क्योंकि 10th क्लास में इंग्लिश का मार्क्स कभी जुड़ता नहीं है। तो 10 में कभी कोई इंग्लिश पर ध्यान नहीं देता है। तो हम मानते हैं कि 10 भर आप इंग्लिश से बच जाइएगा। और 11th में क्या कीजिएगा, 12 में क्या कीजिएगा, तो 12th में 11th 12th अगर आप कंपटीशन का एग्जाम क्लियर करते हैं, आगे यूपीएससी करना चाहते हैं, एनडीए करना चाहते हैं, बीपीएससी करना चाहते हैं, कुछ भी कर लीजिए, आगे आपको इंग्लिश बहुत जरूरी है पढ़ना। इसलिए इंग्लिश पर भी ध्यान देते रहिए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को समझने से पहले हम लोग को साइंस समझना होगा, और साइंस को समझते हैं। देखिए जब हम लोग साइंस को पढ़ते हैं ना, तो देखिए SCIENC, साइंस को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। साइंस को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? साइंस को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। साइंस को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं? तो साइंस को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। जो पहला भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स, दूसरा जो है केमिस्ट्री, और तीसरा क्या है? बायोलॉजी। आप बोलिएगा कि सर आप फिजिक्स नहीं पढ़ाए, बायोलॉजी नहीं पढ़ाए और केमिस्ट्री को क्यों नहीं स्टार्ट कर दिए? हम केमिस्ट्री को इसलिए स्टार्ट किए क्योंकि जब हम एक सर्वे करवाए थे, हम यूट्यूब पर सर्वे कराए, तो लगभग 55 या उससे ज्यादा लेकिन मतलब बोला कि सर केमिस्ट्री पढ़ाइए। तो हम केमिस्ट्री शुरू कर दिए। तो केमिस्ट्री शुरू किया आज। तो बताइए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं? क्लास 10th। तो क्लास 10th में बताइए कि साइंस का क्या वेटेज है? अच्छा, एक और सब्जेक्ट का नाम है इंग्लिश, ठीक। बताइए कि आप इंग्लिश पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि इसका मार्क्स जुड़ता ही नहीं है, इसका कोई एग्जाम में वेटेज ही नहीं है, तो आप इंग्लिश को पढ़ते नहीं है। तो सबसे आप जानिएगा कि साइंस का एग्जाम में क्या वेटेज है, साइंस में एग्जाम में कितने नंबर आते हैं, साइंस पढ़ने से क्या फायदा है, तब ना आप साइंस को पढ़िएगा। कैसी साइंस को पढ़िएगा? देखिए आपको बताते हैं कि साइंस जो रहता है 10th में वो 80 नंबर का होता है। साइंस 10th में कितने नंबर का होता है? 80 नंबर का, मतलब 100 नंबर का होता है। तो जो 100 नंबर में से 20 नंबर प्रैक्टिकल आता है, 20 नंबर आता है आपका प्रैक्टिकल, 20 नंबर आता है आपका प्रैक्टिकल। जो साइंस 80 नंबर का है, 80 नंबर में आपको फिजिक्स जो है ना वो 27, केमिस्ट्री भी 27 लगभग, और बायोलॉजी 26। हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है केमिस्ट्री। हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री आपको पढ़ना है ना। रुकिए थोड़ा सा, मार्कर में डाल लेते हैं। मार्कर उतना अच्छा चल नहीं रहा, मार्कर में डाल लेते हैं। 2 मिनट रुकिएगा। चलिए तो चलिए डाल लिंक। तो हम लोग को पढ़ना क्या है? हम लोग को पढ़ना है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री, अच्छा हम एक बात बताएं आप लोग को, हम साइंस के बारे में आप लोग को जानकारी नहीं दे, केमिस्ट्री के बारे में हम आप लोग को जानकारी नहीं दे, डायरेक्ट आकर अगर लेक्चर झाड़ने लगे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण किसे कहते हैं, इसको में प्रतिफल क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, तो आप लोग को शायद समझ उतना अच्छा से नहीं आएगा। किसी चीज को पढ़ने से पहले उसके बारे में आप लोग को संपूर्ण जानकारी होना चाहिए, तब पढ़ने में मजा आता है। देखिए केमिस्ट्री जो है ना, अगर केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगता है आपको, क्या अगर केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग और केमिस्ट्री आपको बोरिंग लगता है, अगर केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगा तो कमेंट में 1 लिखिए, अगर केमिस्ट्री बोरिंग लगता है तो कमेंट में 2 लिखिएगा। क्योंकि जो केमिस्ट्री है ना, अगर केमिस्ट्री को टाइम नहीं दीजिएगा, या मैं किसी सब्जेक्ट का बात कर लूं और किसी सब्जेक्ट का टाइम नहीं दीजिएगा ना, तो आपको बोरिंग लगेगा ही। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ को अगर आप समय नहीं दीजिएगा ना, तो ये भी आपको बकवास लगने लगेगा। केमिस्ट्री को समय नहीं दीजिएगा तो ये भी आपको बकवास लगने लगेगा। इसलिए केमिस्ट्री को समय दीजिए, और अगर बोरिंग लगता भी है तो हमको से पढ़िए, और आपको हम जगा देंगे, इंटरेस्टिंग जगा देंगे अंदर से कि केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आप लोग को अंदर से इंटरेस्टिंग जग जाएगा। तो अगर इंटरेस्टिंग है तो 1 दबाइए और नहीं तो 2। देखिए हम बताते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप प्यार नहीं कीजिएगा, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप प्यार नहीं कीजिएगा, तब तक आपको उस सब्जेक्ट में उतना रुचि नहीं जाएगा, उस सब्जेक्ट को समझ नहीं आएगा। तो केमिस्ट्री में आप लव कीजिए, लिखिए आई लव केमिस्ट्री, आई लव केमिस्ट्री। अगर आप केमिस्ट्री से प्यार नहीं करते हैं तो आप लोग को केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगा। केमिस्ट्री में अगर टाइम नहीं दीजिएगा तो केमिस्ट्री आप लोग को नहीं समझ में आएगा। इसलिए केमिस्ट्री को टाइम दीजिए, उसको लव कीजिए, तो आप लोग को केमिस्ट्री और अच्छा समझ में आएगा और बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हम लोग चलिए अपना सिलेबस पर आते हैं और पढ़ रहे थे हम लोग केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में हम जो क्लास 10 में है, बताते हैं आप लोग को, जो क्लास 10 में है, क्लास 10 के हम लोग सिलेबस की बात कर लेना मेरे भाई। तो क्लास 10 में जो सिलेबस है जो केमिस्ट्री का, उसमें 6 चैप्टर है। उसमें कितने चैप्टर है? उसमें 6 चैप्टर है। जिसका पहला है उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया।
दूसरा जो है मेरे भाई वो है अम्ल, क्षार और लवण, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। अम्ल, क्षार और लवण। जो तीसरा है मेरे भाई, तीसरा है धातु और अधातु, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, धातु और अधातु। जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मेटल एंड नॉन मेटल। धातु और अधातु को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। जो चौथा चैप्टर है मेरे भाई, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सॉरी कार्बन और उसके यौगिक, मतलब उसको इंग्लिश में कार्बन और उसके यौगिक, उसके यौगिक। जो छठा चैप्टर है मेरे भाई, उसको हम लोग सॉरी पांचवा चैप्टर है, उसको हम लोग पीरियोडिक टेबल जानते हैं, पीरियोडिक टेबल, जिसे हम लोग इसे इंग्लिश में बोलते हैं आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आवर्त सारणी। और जो छठा चैप्टर है उसका नाम है हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। देखिए, अगर आप क्लास 10 के केमिस्ट्री को सिलेबस को समझना चाहते हैं ना मेरे भाई, तो आप लोग सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया समझना होगा। इसके बाद आप लोग को अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, और अम्ल, क्षार, लवण को हम लोग बोलते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। धातु और धातु को बोलते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। कार्बन है उसके यौगिक को बोलते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और पीरियोडिक टेबल, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं आवर्त सारणी। हमारा पर्यावरण, ये आपको उतना खास नहीं है, क्योंकि आप ज्योग्राफी क्लास 10 के एसएसटी कौन सब्जेक्ट एसएसटी जब पढ़िएगा ना, तो उसमें आपको ज्योग्राफी बहुत बढ़िया से पढ़ा है। जब ज्योग्राफी पढ़िएगा तो आप लोग हमारा पर्यावरण पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग उतना इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हम ये आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो कार्बन और उसके यौगिक है ना, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। अगर हम चारों में बात कर ले, पांचों में, छह में, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमको जब हमको जब लगता है वो कार्बन और यौगिक है, क्योंकि कार्बन और यौगिक ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मैं आती 10 के एग्जाम में। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को 10 के केमिस्ट्री को सिलेबस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, उसका क्या वेटेज है एग्जाम में और क्या कैसे है। देखिए, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल केमिकल रिएक्शन। हम लोग रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ये चैप्टर 1 है क्लास 10 का। अच्छा, आपको बताइए कि केमिकल इक्वेशन आप क्यों पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया आप क्यों पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, सबसे पहले बताइए रासायनिक अभिक्रिया में हमारे एग्जाम में क्या वेटेज है। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसे कितना नंबर आएगा, तो रासायनिक अभिक्रिया को जब पढ़िएगा ना, तो इससे आपको ऑब्जेक्टिव में कितना नंबर आएगा। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव में लगभग 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, सॉरी 3 क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। अगर रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव में लगभग 3 क्वेश्चन, और अगर हम 2 नंबर वाला बात कर लें, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें आ जाता है 2 क्वेश्चन, तो 1 नंबर आता है, 1 आता है 2 नंबर का, 2 दूनी 4। देखिए इसका क्या वेटेज है एग्जाम में, 4 + 3 7 नंबर। 7 नंबर का अगर आप केमिकल रिएक्शन को अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं, अगर केमिकल रिएक्शन को आप अच्छा से पढ़ लेते हैं मेरे भाई, तो आपको 7 नंबर एकदम निश्चित है। 7 नंबर तो इसको रोक ही नहीं सकता है। और अगर दीर्घ आ गया, अगर लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन आ गया ना, ये 6 नंबर का रहता है, तो समझ ही सकते हैं क्या और बढ़ जाएगा। इसलिए दीर्घ मतलब नहीं रखिए, दीर्घ छोड़ दीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया में ऑब्जेक्टिव 3 नंबर का आता है, और शॉर्ट आंसर टाइप 2 को आता है, मतलब 2 आता है, 2 नंबर का है तो 4 नंबर हो गया, मतलब 7 नंबर पूरा पूरा फुल आता है। इसलिए आप अगर रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ते हैं तो 7 नंबर आप अच्छे से गेन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं रसायन के बारे में। देखिए, जो रसायन है ना, जो रसायन है, अच्छा सबसे पहले हमको बताइए कि हम लोग रसायन पढ़े तो क्यों पढ़े, हम लोग रसायन पढ़े तो क्यों पढ़े, रसायन क्यों पढ़े, रसायन हम लोग क्यों पढ़े। आप बताइए कि जब हम रसायन शास्त्र को पढ़ते हैं तो रसायन शास्त्र को हम लोग क्यों पढ़ेंगे। अरे सवाल है ना भाई मेरा कि रसायन शास्त्र को जब पढ़ते हैं तो रसायन शास्त्र को क्यों पढ़ेंगे हम लोग। रसायन शास्त्र की कौन, देखिए रसायन शब्द हम लोग क्यों पढ़ते हैं, आपको 11th में भी काम आ जाएगा, 10th में तो काम करेगा मेरा भाई, 11th में काम आ जाएगा, 12th में काम आ जाएगा। अगर आप कॉम्पिटिशन का तैयारी करते हैं, कंपटीशन का अगर तैयारी करते ना है, तो इसमें भी रसायन का बहुत बड़ा रोल है। कंपटीशन में भी रसायन का इतना बड़ा रोल है ना कि कहना नहीं है, रसायन का बहुत बड़ा रोल है कंपटीशन में, ठीक है। तो और बताइए रसायन जो है कौन शब्द से, ग्रीक शब्द, कौन शब्द, ग्रीक शब्द से रसायन मिला है। रसायन का अर्थ सबसे पहले समझिए, रसायन ग्रीक शब्द से बना है। रसायन का अर्थ होता है रस प्लस आयन, रस प्लस आयन। इसको हम थोड़ा देर समझते हैं, थोड़ा देर बाद समझते हैं रस प्लस आयन को। सबसे पहले बताइए कि जो रसायन है वो कौन शब्द से बना है, तो ग्रीक शब्द से बना है। अच्छा, रसायन शब्द की उत्पत्ति हुई कहां से, रसायन शास्त्र जो है, रसायन शब्द की उत्पत्ति मतलब, अच्छा अब बताइए कि कौन सा उत्पत्ति क्या, कौन इसका जनक था, मतलब बहुत सारी बात होती है। तो बताइए कि जैसे भाई अति पढ़ते हैं हम लोग, फिजिक्स पढ़ते हैं, ठीक। तो फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश, तो प्रकाश क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी आंखों को प्रभावित करता है देखने के लिए। हमको एक मददगार की जगह प्रकाश नहीं रहता तो हम लोग कुछ देख पाते, कुछ नहीं। तो हम लोग केमिस्ट्री क्यों पढ़े, बताइए हम लोग केमिस्ट्री क्यों पढ़े। देखिए केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति पहले कैसे किए, जो साइंटिस्ट लोग थे केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे किए। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति करने के लिए मान लीजिए कि एक बोतल पानी है, ठीक है, एक बोतल में पानी है, इसमें पानी है और इसको में मिला दिए हम तेल, कोई तेल ले लीजिए ना सरसों, ठीक। अभी आपका पानी,
ठीक है, और दोनों को जब मिला के इसको पी जाते थे, क्या करते थे, पी जाते थे। अब बताइए कि रसायन जब का शुरुआत कर रहे थे तो कुछ किस चीज, मतलब ई मार्कर है, ई ब्लू मार्कर है, और हम एक ब्लैक मार्कर को ले लेते हैं, ब्लैक मार्कर को ले लेते हैं, मान लीजिए ना कि ब्लू मार्कर है, एक ब्लैक मार्कर है, इन दोनों को मिला के और खा जाते थे, पी जाते थे। अच्छा, ऐसे काहे करते थे, ऐसे काहे करते थे कि उनका जीवन बढ़े। मतलब कि अगर आप 10 साल में मर जा रहे हैं तो अगर केमिकल का जब शुरुआत हुआ ना, केमिकल का मतलब रसायन शास्त्र का शुरुआत हुआ तो 10 साल की जगह 50 साल जी रहे हैं, 60 साल जी रहे हैं। और 50 साल कैसे जी रहे थे कि जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि पानी और सरसों के तेल के पी जा रहे थे तो 10 साल और 50 साल जी रहे थे। इसलिए ऐसी मतलब आती उसका एक्सपेरिमेंट किए। हमको आप बताइए कि रस आ गए हम लोग रस प्लस आयन पर, क्या पर हम लोग आ गए रस प्लस आयन, रस प्लस आयन। रस का मतलब होता है सॉल्यूशन, रस का मतलब क्या होता है, रस का मतलब होता है सॉल्यूशन, रस का मतलब होता है सॉल्यूशन, और आयन का मतलब होता है आपका आयन ही। रस प्लस आयन जिसको हम लोग सॉल्यूशन प्लस आयन बोलते हैं। आप बताइए कि आयन किसे कहते हैं। देखिए किसी भी परमाणु के नाभिक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, क्या रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसके चक्कर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस। अगर हम देखिए हम बताते हैं, अगर कोई आवेश अपनी आवेश को क्या करता है ना, क्या आवेश को अपना दान कर देता है, क्या मतलब आवेश, पहले देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, मान लीजिए कि एगो Na है, एगो Cl है, तो Na पर कौन सी का चार्ज रहता है, प्लस का, और Cl पर माइनस का। Na पर प्लस का क्यों रहता है बताइए, और Cl पर माइनस का क्यों रहता है। Na पर प्लस का इसलिए रहता है क्योंकि जो Na है ना दान किया है, और जो Cl है ना ग्रहण किया है। जो ग्रहण करता है उस पर माइनस कराता है, और जो दान करता है उस पर प्लस कराता है, जो दान करता है उसको पर प्लस कराता है, और जो ग्रहण करता है उस पर माइनस कराता है। तो NaCl को हम लोग जब बात करते हैं तो Na जो प्लस है इसको बोलते हैं धन आयन, क्या बोलते हैं, धन आयन, और जो माइनस है ना Cl इसको बोलते हैं ऋण आयन, ऋण आयन। तो आप लोग को आयन समझ आ गया होगा। अब बताइए कि रस सॉल्यूशन, आप बताइए कि सॉल्यूशन हम लोग किसे कहेंगे, सॉल्यूशन हम लोग किसे कहेंगे। सॉल्यूशन को समझने से पहले आपको समझना हो कि HCl, सबसे पहले आप समझ H2O, H2O जो है, H2O में आपको क्या है कि H2O में आपको हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ये दोनों मिल गया तो हम लोग को क्या निर्माण हुआ, पानी निर्माण हुआ। तो जब दो पदार्थ मिल जाते हैं ना और मतलब कुछ बन जाता है उसे हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, मतलब कुछ चीज का घोल। अगर चीनी है और चीनी में अगर हम लोग पानी, मतलब पानी में अगर हम लोग चीनी को मिला देते हैं तो हम लोग कहते हैं घोल, और घोल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हम लोग को पढ़ना है, मतलब पूरा रसायन में हम लोग को दो चीज बहुत मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक आयन मिलेगा। तो चलिए रसायन के बारे में थोड़ा सा समझ गए। और एक और है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, क्या इधर लिख देता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री। आप बताइएगा कमेंट में कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री हम लोग किसे कहेंगे, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं उसे हम लोग किसे कहते हैं। जैसे कि बायोलॉजी के पिता के हैं अरस्तु, फिजिक्स का पिता के हैं न्यूटन, वैसे यहाँ बताइए हमको कि केमिस्ट्री का पिता कौन है, केमिस्ट्री का पिता कौन है, केमिस्ट्री का पिता के बारे में बताइए हमको। केमिस्ट्री के पिता मतलब कि रसायन शास्त्र के पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री, क्या क्या बोलते हैं उसे, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। जल्दी बताइए हमको, फादर ऑफ केमिस्ट्री हम लोग कहेंगे किसको, फादर ऑफ केमिस्ट्री हम लोग कहते हैं लेवोजियर साहब को, किसे हम लोग बोलते हैं, लेवोजियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री हम लोग किसे बोलते हैं, लेवोजियर साहब को, फादर ऑफ केमिस्ट्री हम लोग लेवोजियर साहब को बोलते हैं। चलिए केमिस्ट्री के बारे में हमको लगता है कि थोड़ा सा आपको जानकारी हो गया, और चलिए हम लोग अपना टॉपिक पर आते हैं जिसे हम लोग पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया ही रहने दीजिए अभी, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। देखिए रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले सबसे पहले हमको बताइए कि आप दुनिया में, मतलब दुनिया छोड़िए, आप जिस वातावरण में रहते हैं, रुकिए ब्राइटनेस थोड़ा सा कम हो गया, हाँ, हमको कहना है कि जिस वातावरण में आप रहते हैं, क्या आप जिस वातावरण में रहते हैं वहां पर कुछ ना कुछ हर क्षण, जिस आप वातावरण में रहते हैं मेरे भाई, वहां हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है, वहां हर क्षण कुछ ना कुछ क्या होते रहता है, तो वहां हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। तो परिवर्तन देखिए, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले परिवर्तन को समझते हैं, परिवर्तन जिसे हम लोग बोलते हैं चेंज। ठीक, परिवर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चेंज। अच्छा आप बताइए कि चावल से भात को बन जाना, मोमबत्ती को जलाने पर जब मोमबत्ती जलता है तो धुआं देता ना है, धुआं देकर फिर नीचे मोम बच जाता है, तो भी एक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, आलू से सब्जी का बनना, पानी से बर्फ का बनना, पानी से भाप बनना, ये सब जितना भी आप चेंजेस देख रहे हैं मेरे भाई, जितना भी चेंजेस है सब आपका आ जाएगा रासायनिक अभिक्रिया में, जितना भी चेंजेस है सब आ जाएगा केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री के क्लास 10 में जो हम लोग को पढ़ना है केमिकल रिएक्शन आपको पता चल जाएगा कि चेंजेस क्या होता है। देखिए चेंजेस दो तरह का होता है, आपके वातावरण में चेंजेस कितना तरह का होता है, चेंजेस होता है दो तरह के। पहला का नाम है फिजिकल चेंजेस, दूसरा को बोलते हैं केमिकल चेंजेस,
जो पहला है उसे हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, और जो दूसरा है उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। आप बताइए कि हमारे क्षण, हमारे वातावरण, कुछ ना हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से आप लोग को समझाते हैं, ठीक है? ठीक, देखिए सबसे पहले सबसे पहले आप पानी ले लीजिए, ठीक? इसमें मान लीजिए कि H2 है, H2O है, इसमें आप लोग का है पानी, ठीक है? भैया इसको हम लोग कर दिए फ्रीज, फ्रीज समझ रहे ना? इसको हम लोग कर दिए फ्रीज, और इसको हम लोग फ्रीज में रख देते हैं। इसको अगर कम टेम्परेचर पर इसको फ्रीज कर देते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा? बर्फ मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? तो आप बताइए कि पानी से बर्फ का बनना, क्या पानी से बर्फ का बनना ये कोई चेंजेस है या नहीं है? पानी से बर्फ का बनना ये बहुत बड़ा चेंजेस है मेरा भाई। ये जो पानी से बर्फ बन गया ना, इसमें बहुत बड़ा चेंजेस है। तो पानी से बर्फ का बनना ये कौन चेंजेस है? ये पहला एग्जांपल हो गया। आप हमको बताइए कि एक मोमबत्ती है, ठीक है? हाँ, मोमबत्ती है, मोमबत्ती है मान लीजिए। अब इसको, ये मोमबत्ती है, इसको हम लोग जला दिए, मतलब कि इसको हम लोग जला दिए, जला के जो नीचे गिरेगा वो मोम मोम हो जाएगा। मतलब कि मोमबत्ती से हम लोग फिर से मोमबत्ती का निर्माण कर सकते हैं। तो पानी से हम लोग इसको बर्फ बना दिए, बर्फ बनाने के बाद इसे फिर से हम लोग बर्फ को, ये जो बर्फ है, बर्फ को अगर हम थोड़ा सा मतलब आग लगाते हैं नीचे से, मतलब इसको टेम्परेचर देते हैं, अगर इसको टेम्परेचर देते हैं तो फिर कुछ में बदल जाएगा, तो आपको फिर पानी बदल जाएगा। तो आप बताइए कि पहले पानी था, इसको फ्रीज कर दिए तो इसको बहुत बड़ा चेंज आ गया, बर्फ बन गया, और बर्फ को अगर फिर हम लोग गर्म कर दिए तो फिर पानी हो गया। मतलब कि जिस अवस्था में था उसी अवस्था में फिर से आ गया। बताइए, आप लोग 9th में पढ़े होंगे, 9th आप लोग पढ़े होंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिस अवस्था में था वो, मतलब कोई पदार्थ, क्या कोई पदार्थ जिस अवस्था में था, जिस अवस्था में था परिवर्तन करने के बाद उसी अवस्था में फिर वापस आ गया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? और जो एक और था उसको क्या बोलते हैं? मतलब एक बार एग्जांपल आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि चावल एक बाल्टी, मतलब एक बाल्टी नहीं, हम लोग इसे क्या बोलते हैं घर में? हाँ, मतलब तो इसको मतलब बताते हैं आपको, उसको बोलते हैं मतलब कढ़ाई वगैरह। इसको आप पानी गर्म कर लीजिए, क्या कर लीजिए? पानी को गर्म कर लीजिए, इसमें डाल दीजिए चावल, जो चावल कुटाता है ना, चावल को डाल दीजिए। चावल को डालने के बाद चावल हमको बनकर, इसको में टेम्परेचर दे दीजिएगा, टेम्परेचर, तो चावल तो बनकर रेडी हो जाएगा। और चावल जब बनकर रेडी हो जाएगा, देखिए इमें सबसे पहले पानी को गर्म कर लिए, फिर इसमें चावल डाल दिए, और फिर जब चावल बनकर रेडी हो गया तो आप बताइए कि जब चावल बनकर रेडी हो जाएगा, देखिए चावल रहता है कच्चा, ठीक है? चावल कैसा रहता है? कच्चा रहता है, उसे हम लोग पका देते हैं। आप बताइए कि पक्का चावल का कच्चा वापस कर सकते हैं? अगर आपको घरे बोला जाए कि चावल है, चावल को आप बना दिए, ठीक है? कुकर में आप चावल को बना दिए, कुकर में आप चावल को बना दिए, और चावल को बनाने के बाद आप वापस इसको चावल में चेंज कर सकते हैं। मतलब देखिए फिर समझिए कि जो चावल है, मतलब जो चावल है उसको हम लोग क्या में चेंज कर दिए? भात में परिवर्तन कर दिए, भात में। भात में समझना है, भात जब लोग खाते हैं उसको भात, हम चावल को चेंज कर दिए भात में, ठीक है? आप हमको बताइए कि भात से आप चावल बना सकते हैं? भात से आप चावल बना सकते हैं? नहीं ना। हम पानी से बर्फ बना दिए, फिर बर्फ से पानी बना दिए, लेकिन भात से चावल से भात बना दिए, और भात से चावल बन जाएगा भैया? कभी नहीं बनेगा। इसलिए आप लोग को देखिए दो तरह का होता है। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंजेस, तो फिजिकल चेंजेस में कहा जाएगा वो आपका H2O वाला, H2O वाला जाएगा, पानी वाला जाएगा, जो पानी से मतलब कि चेंज होने के बाद, परिवर्तन होने के बाद फिर वह अपने ही अवस्था में आ जाए, फिर वह अपने ही अवस्था में आ जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। और जो चेंज होने के बाद अपनी अवस्था में दोबारा नहीं आए उसे हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं केमिकल चेंजेस, मतलब कि रासायनिक परिवर्तन। तो हमको उम्मीद है कि आपको फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज डे नंबर 1 था, डे नंबर क्या था? 1 था। डे नंबर 1 में आप लोगों को सिखाया गया कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा बता दिया, जानकारी दिए कि चेंजेस क्या होता है, और थोड़ा सा बता दिया आप लोग को कि मतलब रसायन का उत्पत्ति कहां से हुआ, रसायन शास्त्र का पिता कौन था, इसे आप लोग को बता दिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए कि ऐसा ऐसा वीडियो आते रहे तो आप लोग तक पहुंचते रहे। तो अगर मतलब केमिस्ट्री का न्यू वीडियो डे 1 अगर आप लोग को समझ में आया तो आप लाइक कर दीजिएगा, और जितना से जितना हो सके चैनल को मतलब मोनेटाइज होने दीजिए। इसके बाद हम लाइव आकर आप लोग को पढ़ाएंगे। 1 के जब सब्सक्राइब हो जाएगा मेरे भाई, 1 के जब सब्सक्राइब हो जाएगा 1000, तो हम लोग को लाइव आकर पढ़ाएंगे, ठीक है? तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो बढ़िया लगा, क्या वीडियो बढ़िया लगा तो आप दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि दूसरा को भी पढ़ ले। देखिए आप अगर आप पढ़ के और दूसरा को भी पढ़ लेगा उसको आपको तो कुछ घाटा होने वाला नहीं है। मान लीजिए कि दूसरा को पढ़ के और टॉपर बन गया तो आपको ये नाम लेगा कि हाँ यही बताया था इस प्लेटफॉर्म का नाम, अमेजिंग प्लेटफॉर्म। क्या अमेजिंग प्लेटफॉर्म? एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस क्या है? एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। इस पर आपको क्लास 10 का संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। आप लोग, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स? मिलते हैं हम लोग डे 2 के वीडियो में, और यही उम्मीद लगाया रहता है कि आप लोग वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स?